नमस्कार दर्शकों। आज मैं जो एक इंसिडेंट जो बताने जा रहा हूँ, ये जो न्यूज़ आई थी कि अतुल सुभाष नाम से अतुल सुभाष जो 34 इयर्स के जो एआई इंजीनियर थे जिन्होंने सुसाइड किया था, और जिन्होंने एक मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा एक वीडियो बनाया था। तो उसी इंसिडेंट के ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। असल में बात ये है कि मैं जो इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, देखिए, मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो हकीकत है। देखिए, हर एक कॉइन का, हर एक सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, हर एक चीज़ के अलग-अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। वैसे ही मैं मानता हूँ कि अतुल सुभाष जी का ये जो है, यहाँ उनका जो पॉइंट था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जो उनकी जो वाइफ़ थी, निकिता सिंघानिया, असल में मैं ये जो बात है, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस बात पे शायद से कोई बोल नहीं रहा। और देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, क्योंकि मैं जो है एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ। यह जो है एक पर्सपेक्टिव शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बात ये है कि जो उनकी वाइफ़ थी, निकिता सिंघानिया, शायद से हाँ, निकिता सिंघानिया ही नाम है उनका। तो बात ये है कि उन्होंने अपने ऊपर उनके ऊपर ऐसे बहुत सारे अन्याय, स्पेशली उन्होंने एक मेंशन किया था डाउरी, मतलब दहेज। उनका जो बयान था, उन्होंने उसमें बोला था कि जितना डाउरी मतलब जितना दहेज उनसे लिया गया है, वो उसका पूरा का पूरा हिस्सा लेंगी अपने हस्बैंड से, उनके हस्बैंड से। तो ये बात जो है, सोचने वाली बात है। और साथ ही साथ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, 2022 में भी उन्होंने ये क्लेम किया था, उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए थे कि लीगल कंप्लेंट्स हुए थे अतुल के बिहेवियर के ऊपर, कि उनका बिहेवियर भी ठीक नहीं था। अब मैं इस बात पे थोड़ा ज़ोर इसलिए दूँगा क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान में हमें भी पता है कि यह दहेज एक आम बात है। यहाँ परिवार का इज़्ज़त, परिवार के लोगों की इज़्ज़त, यहाँ कोई मतलब वैल्यू नहीं रखता। यहाँ ऐसी कोई कीमत नहीं है। जैसे अगर घर में एक बेटी है और एक बेटा है, तो अगर एक बेटी में हमें दहेज देना पड़ता है, तो वो बेटी बोलती है, ठीक है, ले ले दहेज, जब मेरे भैया की शादी होगी तब उतना ही दहेज वापस लूँगी। तो ये जो चीज़ है, ये जो सोच है, ये जो मेंटालिटी है, ये यहीं से आती है। साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि हिंदुस्तान में दहेज की भी एक लेवल्स होते हैं, दहेज की भी एक तरीके से एक सीमा कोई होती नहीं है। जैसे अगर कोई स्विफ्ट वाला बंदा हो, स्विफ्ट की औकात वाला बंदा हो, वो दहेज में डिज़ायर की जगह वो कोई स्कॉर्पियो माँगता है। और अतुल जो है, आप जानते ही हैं, अतुल सुभाष जो है वो बैंगलोर में एक एआई इंजीनियर का काम कर रहे थे, तो उनके लिए तो बात ही अलग है। फैमिली में तो बैंगलोर में नौकरी करता है मेरा बेटा, तो फिर उसके लिए तो मतलब 50 लाख की गाड़ी, सोना, गहना, ये तो एक आम बात है। ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। अगर फॉर्च्यूनर वाला अगर औकात होती है तो वो भाई चाहता है कि भाई मुझे बेंज मिले। तो शायद इसके ऊपर उनके ऊपर ऐसे बहुत प्रेशर्स पड़े होंगे, ऐसे बहुत प्रेशराइज़्ड किया होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए, जो भी बातें जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, ये मैं अंदाज़े से नहीं कह रहा, ये उनके बयान के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ। साथ ही साथ अब यहाँ एक और बात ये भी है कि जो निकिता जो थी,
तो वो जानती थी कि उनका हस्बैंड की कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो एक तो उन्होंने अपने भाई के लिए जो भी उनका जो कारोबार था, उसमें उन्होंने बोला कि मेरे भाई को थोड़ा मदद कर दीजिए, बाद में पैसे का हिसाब हम कर देंगे। तो एक तो उन्हें पता था कि जमाई बाबू जो है अच्छे मालदार पार्टी है, तो इसमें कोई शक नहीं। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता था कि थोड़ा प्रेशराइज किया जाए, थोड़ा आनाकानी किया जाए, थोड़ा बोले कि नहीं, अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो हम बच्चे को लेकर चले जाएंगे। देखिए, किसी भी चीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करना एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट हो जाता है, और अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो ये एक अलग एक अलग मोड़ पे चली जाएगी। और इसी चीज़ के लिए अतुल सुभाष जी और गहरे सदमे में गए। बच्चों को इन चीज़ों में इंडल्ज करना उन्हें भी ठीक नहीं लगा। ठीक है, हम आखिरकार तुम मेरी वाइफ ही हो, तुम कोई और नहीं हो जिसके लिए मैं मतलब सारा दिन रात मेहनत करके मैं तुम्हारे लिए ही पैसे कमाता हूँ। लेकिन खैर, ये तो एक सिलसिला, एक मुद्दा है ही। लेकिन इसके साथ एक और ऐसा मुद्दा खड़ा होता है कि जब उनकी वाइफ ने 75,000 रुपीज़ मांगे अपने बेटे के मेंटेनेंस के लिए, लॉ मतलब कोर्ट में जाके उन्होंने ये अपील करी, तो अतुल जी मान गए। उसके बाद उन्होंने 1 करोड़ और फिर 1 करोड़ से 3 करोड़ क्यों मांगे? हाँ, मैं मान सकता हूँ कि उन्हें पता था कि 3 करोड़ अगर वो मांग रहे हैं तो ज़रूर उसके पास होंगे। हो सकता है वो किसी भी तरह घिस घास के दे दे, लेकिन दे जरूर पाएंगे। लेकिन 75,000 क्यों मांगे? शायद वो ये चेक करना चाहती थी कि चूहा है वो पिंजरे में फंसता है या नहीं, या फिर इसका कोई अलग रीजन था। सच कहूँ तो ये मामला जो है वो बहुत ही ज्यादा जटिल है, और दोनों पक्षों को गंभीर आरोप प्रत्यारोप की वजह से ये साफ साफ दिखता है। ये कि अतुल का जो पक्ष, अगर मैं कहूँ तो कि अतुल के पक्ष के हिसाब से कहूँ, तो उन्होंने अपनी पत्नी निकिता और उनके परिवार पर मानसिक और पैसे की मांग का आरोप लगाया, जो उनकी आत्महत्या की वजह बनी। और साथ ही साथ अगर हम निकिता जी का पक्ष लें, तो अतुल पर दहेज की मांग और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। ये दहेज एक ऐसी चीज है, एक ऐसी पीड़ा है जिससे देश का हर एक कोना तड़प रहा है। क्या आपको पता है कि आज मतलब पिछले साल इसके ऊपर करीब 7,500 7,500 केसेस बने दहेज से रिलेटेड, जब वहाँ 7,500 विक्टिम्स ने आत्महत्या कर ली, दे डिड द सुसाइड। और ऑब्वियसली इसमें सारी औरतें ही थी, सारी बच्चियां ही थी, सारी लड़कियां ही थी। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये कानून जो है, कानून को कानून के रास्तों में देखो। इसको कानून को किसी दूसरे या अपने हिसाब से मत चलाओ। और इसी के लिए निकिता जी और अतुल जी का यह मैं बराबर नहीं, बट हाँ, कुछ कंट्रीब्यूशन है इस फायर के पीछे, इस आग के पीछे। वरना ताली जो होती है वो हमेशा दोनों हाथों से बजाई जाती है। कभी भी अगर अतुल जी को ऐसा लगता कि ठीक है, हम इसको अगर मैटर सॉल्व भी करना है तो कोर्ट में जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप वहाँ सॉल्व करिए। देखिए, सुसाइड इज नॉट द आंसर, इट्स जस्ट द एक्सेप्टेंस दैट यू हैव, कि हाँ, मैं मान लेता हूँ, आई एक्सेप्टेड, मैं इस खेल से आई मेक द गेम ओवर, मैं भाग जाता हूँ, मुझे नहीं फेस करना रियलिटी, मुझे फेस नहीं करना एनी सिचुएशन। तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन सुसाइड रहता है। वरना सुसाइड
कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर आप सही भी हो, गलत भी हो हो सकता है गलती हो जाती है, लेकिन उसे सुसाइड नहीं। आपको अपना गलती को रुआन करना जो है कबूल करना चाहिए, तभी जाके जिंदगी में आप किसी भी डिप्रेशन से आगे निकल पाएंगे। अभी के लिए इतना, मिलते हैं आपको एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।